चेतन की गांठ खोलना कहते हैं इसको। अगर ऐसा हो जाता है ना जी, फिर आप इससे अलग हो जाओगे, मन अलग रह जाएगा, आत्मा अलग जाएगी, आत्मा जाएगी ऊपर हैं। तो प्रेम में चिंता कर रहे हैं, कदे गोला गाला तो नहीं गिरते यार कोई न कोई क्यों जी क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी, क्या? हाँ हाँ हाँ, ना ना ना, प्रेम में सोच गोला गिर देंगे। अरे अरे इतने अच्छे सौभाग्य कहाँ कि गोले के चक्कर में पा जाए भाई इतने अच्छे सौभाग्य कहाँ हैं वह गोले के चक्कर में आ जाए। भाई कर्म कुर्म सारे सब हो जाएंगे, क्यों जी? अमर थोड़ी अपन जाना तो है ना। अरे ऐसे गोल हैं जी। तो एक बारी कहने लगा जी, बाबा जी सुने कि परले आने वाली है, बाबा जी परले आने वाली है। इन्होंने कहा भाई आप मरे जग परले, हम मर जाएंगे हमारे लिए तो परले है। अरे इतने अच्छे कर्म कहाँ हैं कि हम परले की चपेट में आ जाएं? परले की चपेट में आ जाए तो कर्म कुर्म सारे कुछ वहीं चले जाएंगे ना जी, सारे कुछ है उसी के पास चले जाएंगे, बढ़ाने वाले के पास, हम तो निकर्म हो जाएंगे जी। तो इसलिए कहने का भाव यूँ है कि आप फरी का न समझें। भाई ऐसे गोला लिखा होता तो गिरेगा, नहीं तो थोड़ी गिरेगा साहब। हाँ जी, भाई ये लिखा हुआ है हमारे पूज्य परम सुमने साहब जी ने कि मौत का जरिया वक्त और शैतान, पहले से लिखा होता है। ये पहले से लिखा हुआ है सारा कुछ। ये कौन है? जब सारा कुछ लिखा हुआ है तो डरना कैसा? भाई सारा कुछ लिखा हुआ है तो हम डरें क्यों भाई? परवाह क्यों करें? इज्जत लिखी है होता है इज्जत तो होएगी, बदनामी लिखी है तो बदनामी होएगी। अमीर बनना है तो अमीर लिखा है, रोडपति बनना रोडपति, करोड़पति करोड़पति बनना पड़े। तो हम क्यों दुखी माने? क्यों जी? भाई हम क्यों परेशान हो? इसमें जो लिखा है ना, मान ले जो होना है ना वो तो होके रहेगा, फिर टेंशन कैसी है? और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बाजितपुर डेरा साहब अपने दिल्ली में सब जानते हैं, वहाँ पर एक गांव है बाजितपुर गांव। तो उस एक आदमी था, वो कनेक्टर था। तो उसके बारे में आकाशवाणी थी कि भाई ये आदमी बस के नीचे, मतलब बस के नीचे होके मरेगा, ये बस के नीचे आके मरेगा ये। तो वो क्या करता बेचारा, वो मेन रोड से बजाय सीधा सीधा आ जाता, पैदल पैदल आ जाता, डेरे में होते हुए ऐसे जाता, कहीं बस के नीचे ना आ जाऊँ, कहीं बस के नीचे था कनेक्टर, वो बस में रहता था सारा दिन। तो यानी जैसे बात चल पड़ी ना गोले की, भाई दिमाग में डर बने रहता ना जी हमारे। भाई जो लिखा वो तो होके रहेगा नहीं, उन्हें कौन मिट सकता है? लेखे लेख ने मीठी ऐसे की जो लिखा करतार, वो तो देखो जी भोगना ही पड़ेगा जी, है ना। कि माया जोड़े ना जोड़े, ता जोड़े ता जोड़ दी, माया जोड़ दिया लख सा लग दे, तो एक पल दे विच रुड़ दी। माया वाले एवें सड़े जिवें सड़े गुड़ पद्दी, बोले सा कोई मेट नहीं सकता लिखी हुई दूर दे। जो दूर तक लिख रखी है ना जी, उसको कोई मेटने वाला नहीं। ठीक है, हाँ अभ्यास के करने से, भक्ति से करने से तो देखो तो रियायत है। तो इसलिए हमने डरना कैसे है? भाई जो होना है वो तो होना ही है। तो जी ऐसे चलता आया जी। जब समय आया ना उसका, तो जी वो बाथरूम के लिए बाहर निकला था, पेशाब के लिए वो बाहर निकला था कि बगैर रूट की बस है ना, वो निकलते उसके ऊपर चढ़ गई। बगैर रूट की बस कोई नहीं, एकदम चढ़ गई, चौड़ा छोड़ गया जी। भाई जो लिखा है ना वो तो होके रहेगा। और फिर डरना क्यों है साहब? फिर हम क्यों ना हम भक्ति में लगे रहे? जो होना है ना तो है, डर कैसा जी? फिर एक राजा था, राजा को सपना आया यमदूत का कि भाई मैं तेरे को कल लेके जाऊंगा, तेरा टाइम आ गया है। तो उन्होंने जोशी इकट्ठे करे। जोशियों ने प्रश्न किया जी राजा साहब, मौत का जरिया वक्त स्थान पहले ही लिखा हुआ है, ऐसे करो ये जगह बदल लो जी, आप बच जाओगे जी, आप जगह बदल लो। उसने क्या किया, घोड़ा दे दिया। उसी वक्त से वो सारी रात चले गया, चलता रहे, यानी उसे बचाव हो जाए। चलो भाई बचाव हो गया। देखा जो सोचा भाई चलो ऊँचा टिब्बा आ गया, इसके ऊपर चढ़ के यहीं आराम करेंगे। सारी रात गई, अब तो गया भाई, गया काम से। यमदूत कहाँ आएगा यहाँ पर? देखा तो वो यमदूत वहीं खड़ा साहब, ऊपर चढ़ कर देखा ना वहीं खड़ा वो। उन्हें प्रश्न किया जी आप यहाँ? हाँ जी मैं यहाँ जी। कोई शक नहीं। तो फिर प्रश्न किया यमदूत से, भाई मौत का जरिया वक्त स्थान निश्चित है? हाँ जी है, यस है जी, कोई दुराई नहीं इसके अंदर है, ये तो पक्का है, ये तो मौत का जरिया वक्त स्थान निश्चित है। नूर यही आपकी जगह है जहाँ आपकी मौत होगी, यही जगह थी वो, इसलिए मैंने पहले आपको दर्शन दिया सपने में, भाई तू ये जगह छोड़ दे। तो जी उसका वहाँ चौड़ा छूट गया। तो जब सारा कुछ लिखा है, मान ले सारा कुछ है, तो टेंशन कैसी बात की है?